ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ स्कंद 3 अध्याय 9 के आज तीसरे भाग में सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति इस अध्याय की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। श्री वेदव्यास जी द्वारा लिखित सुंदर श्लोकों के श्रवण, वाचन, पठन और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों द्वारा इस विषय को समझने का ये एक सरल विनम्र प्रयास है। तो आज 136वें सत्र में इस अध्याय के 19वें श्लोक से हम लोग सत्र को आरंभ करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए पिछले 2 सत्रों में अध्याय 9 में हमने कमल के फूल से ब्रह्मा जी के जन्म की किस प्रकार वैज्ञानिक व्याख्या यहाँ पर की गई है उसके बारे में श्रवण और पठन किया। भगवान के साकार रूप की उपेक्षा करने वाले लोगों की क्या गति होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रामाणिक रूप से स्पष्ट किया है कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, तो इसलिए भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति के स्वरूप को पूर्णता कहने वाले लोगों की ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना है कि ये अंतिम सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, और इसको इन्होंने यहाँ पे उद्धृत किया है। तत्पश्चात बद्धात्माओं की चिंताएं क्या होती हैं, किस प्रकार क्लेश, द्वेष, लालच, निराशा, प्रतिस्पर्धा के ज्यादातर तम अवस्था में अवस्थित रहने के कारण जीव भगवान के सही स्वरूप, सही आकार और स्वयं का भगवान के साथ संबंध का पूर्णतया ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म के कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इस विषय पर ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने उनकी स्तुति करते हुए विषय को स्पष्ट किया था। और एक बहुत ही सुंदर पॉइंट था भक्तों का कानों से सुनना। तो ये भक्ति योग में ये बहुत ही उपलब्धिजनक बिंदु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त क्या है, भक्त 24 घंटे इस जगत में उत्तरदायित्व को समझते हुए, भगवान द्वारा मुझे ये कार्य दिया गया है, ये समझते हुए इस जगत में रहते हुए भी इस जगत में नहीं रहता। और नवदा भक्ति के जो पहला पहला जो सूत्र है श्रवण, उस विधि के द्वारा भगवान को अपने हृदय कमल पर विराजमान करता है। तो कानों से सुनता है, हृदय में प्रवेश कराता है और अपने पूरे मन, बुद्धि, कार्य, वाचा, मनसा, कर्मणा जो भी कह लीजिए, सबसे भगवान को सदैव भजता है और सदैव भगवान के लीलाओं में स्वयं को अनुरक्त रखता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 18 से भगवान से सुरक्षा के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति की गई थी। तो भगवान के सुंदर ऐश्वर्य, विभूतियों को, गुणों को, जिसके लिए कहा जाता है कि अनंत काल तक अनंत शेष अपने अनंत मुखों से भी गाएंगे तो भी कम पड़ जाता है।
तो भी नहीं गा सकते। इतनी है कि उसको वो तब भी नहीं पूरा कर सकते। उन गुणों में से कुछ गुणों का ब्रह्मा जी ने वाचन आरंभ किया है भगवान को समर्पित करते हुए। तो उसी क्रम में श्लोक संख्या 18 से आरंभ किया था और आज हम लोग श्लोक संख्या 19 से सत्र को आगे बढ़ाएँगे। तो स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। जिनके पास पुस्तक है, कृपया पुस्तक का सत्संग अवश्य प्राप्त करें। भगवान और भगवान के गुण में, भगवान और भगवान के रूप में, भगवान और भगवान की लीला में, भगवान और भगवान की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता। श्रील प्रभुपाद का हमेशा कहना था कि हमें पुस्तकों से अध्ययन करने का प्रयास, ये हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की सुविधा की वजह से यहाँ स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया जाएगा, तो आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं जिनको पुस्तक उपलब्ध होने में किसी प्रकार की समस्या है। श्लोक संख्या 19 अध्याय 9 स्कंद 3। पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे और एक-एक श्लोक को उसके अनुवाद और सुंदर तात्पर्यों से समझते हुए विषय को आगे बढ़ाएंगे। तिर्यंक मनुष्य विबुधादिदिषु जीव योनिषु आत्माक्षयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः रेमे निरस्तविषयोऽप्यवरुद्धदेहः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, आप अपने दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विभिन्न जीव योनियों में, मनुष्येतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो यदि हम सभी को स्मरण हो, श्लोक संख्या 18 में ब्रह्मा जी ने जब स्तुति का क्रम आरंभ किया तो उन्होंने वहां पर भगवान को समस्त कालों का, समस्त यज्ञों का अ, भोक्ता कहा, परम अ, अगुआ कहा। उन्होंने स्वयं का परिचय देते हुए कहा कि मैं द्विपरार्ध तक जीवित रहने वाला हूँ। द्विपरार्ध की हमने जो गणना, जो गणित के शब्द अंकों के हिसाब से गणना की थी, वो क्या थी? 4 करोड़ 30 लाख, क्योंकि जितना दिन, एक दिन में जितने एक मनुष्य के 100 वर्षों की तुलना की जा रही है, ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात से। तो उन्होंने 4 करोड़ 30 लाख गुणे 2 गुणे 12 गुणे 30 गुणे 365 किया था कि मैं ये द्विपरार्ध का समय बताया गया है। तो इतने समय तक मैं रहने वाला हूँ, लेकिन और मैं आदि जीव माना जाता हूँ, अर्थात मैं, लोग समझते हैं मैं सृष्टि का प्रथम नियंता हूँ, पर मैं यहाँ पर उन, और ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं, उन अल्पज्ञानी जीवों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी अगुआ, लोग मुझे ब्रह्मांड का अगुआ कहते हैं, पर मैं भी अपने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या कर कर आपके दर्शन को प्राप्त करता हूँ और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ये जो यहाँ पर गणित के अंकों की गणना कही है, या ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को सबसे ऊपर सुशोभित करने के लिए सुंदर स्तुति की जा रही है। वास्तव में जीव को इस बात का ज्ञान कराने के लिए कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हर क्षण बार-बार एक ही बात को, क्यों? क्योंकि यही एक बात जीव यदि स्मरण रखे तो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्ति संभव है। तो उसी क्रम में अब ब्रह्मा यहाँ पर कहते हैं कि अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्येतर पशुओं में तथा देवताओं में, पशुओं में नरसिंह देव हुए हैं, हमारा शुकर अवतार हुआ है, खुरमा अवतार हुआ है, विभिन्न योनियों में मत्स्यावतार हुआ है, और मनुष्यों में राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, देवताओं में प्रकट होते हैं, यज्ञ हुए हैं, जो भगवान के 24 अवतारों में हमने पढ़े हैं, वामन देव हुए हैं। तो ये सब होने के बाद भी अनेक योनियों में आप जन्म लेते हैं, पर आप उनके भौतिक कल्मशों से, क्योंकि योनियां तो भौतिक जगत की भौतिक गुणों से आसक्त जीव को पुनः इस जगत में उसके कर्मों के प्रारब्ध को भोगने के लिए बनी है। तो भगवान को क्या आवश्यकता है यहाँ इस भौतिक जगत में आने की? इसलिए ब्रह्मा जी स्पष्ट भी करते हैं कि आप योनियों में जन्म लेते हैं, लेकिन आप भौतिक कल्मशों से मुक्त हैं, अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से। उसके बाद कहते हैं आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए आते हैं। तो अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान ने कहा है,
अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रित। अर्थात जो भगवान को सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है वह निश्चय ही अल्पज्ञ है। क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, पशु योनि में प्रकट होते हैं, पर वो पशु या मनुष्य नहीं है। वो दिव्य रूप है अपनी निजी इच्छाओं और लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत। क्योंकि समुद्र मंथन हो रहा था तो कूर्मा अवतार की आवश्यकता थी। क्योंकि हिरण्याक्ष के साथ जो धरती को पानी में डुबोकर जो है समाप्त कर देना चाहता था, तो वहां पर शूकर रूपा, वहां पर शुक्र अवतार में आते हैं भगवान, अपने आगे ट्रस्ट पे रख के धरती की रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने कह दिया, निजी आवश्यकता, प्रहलाद ने कह दिया कि यस, हाँ, इस खंबे से, उन्होंने कहा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? उन्होंने कहा है। तो नरसिंह देव के रूप में उन्हें आना पड़ा, क्योंकि यही एक आवश्यकता, सारी क्राइटेरिया, सारी कंडीशन, सारी आवश्यकताएं जितनी हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से तपस्या के समय मांगी थी, उसको फलीभूत करने के लिए वही एक रूप था। क्योंकि अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते थे तो लंबे नाखूनों से आए, क्योंकि मनुष्य या पशु नहीं मार सकते थे तो लॉयन हेड के क्षमा कीजिए, आधे आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में आए। और सुबह नहीं मार सकते थे, शाम नहीं मार सकते थे, किसी किसी जगह नहीं मार सकते थे, तो अपनी गोद पर रख के हिरण्यकशिपु को मारा है। कई बार लोग नरसिंह देव के विग्रह को बहुत ही फेरोशियस, बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही हिंसक लगता है। ये हमें आश्वस्त करता है। एक बार एक बच्चे ने प्रश्न किया था हमारे मंदिर की कक्षाओं में, उसका कहना था कि बाकी के लोग कहते हैं कि हिंदू देवता बहुत ही आक्रामक होते हैं, वो इतने सारे शस्त्र रखते हैं अपने हाथों में। तो उस बच्चे को ये उत्तर दिया गया था कि आगे कभी भी कोई भी पूछे तो उससे कहना वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें अस्त्र ना उठाने पड़े, हमें शस्त्र ना उठाने पड़े, हमें हमें पता रहे कि हम नियामक, संचालक, संहारकर्ता नहीं है। इसके लिए हमारी सृष्टि में, हमारे धर्म में, हमारे इस जीवन जीने की शैली में इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। तो अपने अपने ज्ञान को हमें परंपराबद्ध तरीके से, सही तरीके से आवश्यकता पड़ने पर प्रकट करने के लिए अध्ययन बहुत आवश्यक रहेगा। और अंतिम पंक्ति कहते हैं वो, अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब जब अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब भगवान अपनी इच्छा से विविध अवतार लेकर प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी नमस्कार करके यहाँ जो उद्धृत कर रहे हैं वो ये कि आपके भक्त जो आपकी सेवा में लगे हैं, जो आपको प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करते हैं, जिनके जीवन का सारा हेतु आप हैं, वो आश्वस्त रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने सिद्धांतों की, अपने बनाए गए सिद्धांतों की और अपने भक्तों की रक्षा उद्धार करने के लिए जिस अवतार की आवश्यकता होगी आप लेंगे। इसीलिए हर क्षण, हर कण में भगवान का अवतार हो रहा है। मनीषी इस बात को कहते हैं, तो इसमें दो राय नहीं है। उत्तरा के गर्भ में जाने के लिए भगवान को किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। बाहर रहते हुए भगवान अंदर विद्यमान थे। परीक्षित, परीक्षित का अर्थ ही निरीक्षण करते हुए हर वस्तु उन्होंने भगवान को वहां बिल्कुल अपने नेत्रों के सामने स्पष्ट रूप से देखा था। और जब वो बाहर परीक्षित महाराज प्रकट होते हैं तो वो ढूंढ रहे थे कि जिसे मैंने अंदर देखा वो कहाँ है। और भगवान को देखते हुए उनकी नजरें वहां से हट नहीं रही थी कि ये तो जो अंदर थे वही बाहर है। तो भगवान को किसी के आदेश की, भगवान को किसी के सिग्नेचर की, भगवान को किसी लॉ के, कानून के पास होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं पर दिखे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो वास्तव में वो अपने भक्तों का स्वयं के प्रति प्रेम बढ़ा रहे होते हैं, विवर्धन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कभी-कभी ये भी भगवान की लीला के अंतर्गत आता है कि कभी-कभी प्रतीक्षा हमें परीक्षा की तरह लगती है। भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते, भगवान सिर्फ प्रतीक्षा करते और करवाते हैं क्योंकि ये उनके दिव्य लीला आनंद में आता है। तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं, करवाते हैं। राधा रानी के साथ भी बहुत सुंदर-सुंदर ऐसे प्रसंग हैं, जहाँ या तो भगवान ने प्रतीक्षा की है या प्रतीक्षा करवाई है और उससे उनकी स्वयं की लादिनी शक्ति, उनकी स्वयं की अंतरंगा शक्ति के साथ भाव विनिमय में वर्धन ही हुआ है। कभी किसी प्रकार का जब यदि रोष भी है तो वो आध्यात्मिक रोष है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ऐसे सुंदर भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि जीव आश्वस्त हो सकता है। नरसिंह मेहता को पता नहीं था कि वो अपनी दोहित्री के अ, जिसे जो वहाँ की परंपरा थी नरसिंह मेहता की, मायरा भरने के लिए
जाना के लिए आवश्यकता के समय उन्हें ये नहीं पता था वो पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे। और जो उन्हें गाड़ी चलाने वाला मिला वो उसको देने के लिए उनके पास धन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ आपको भजन सुना सकते हैं, और एक बार जहाँ भजन सुनाने में वो डूबे तो फिर भजन ही सुनाते रह गए। तो भक्त को भी पता है कि भगवान मेरी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, वो या तो प्रतीक्षा कर रहे हैं या प्रतीक्षा करवा रहे हैं। तो ये सुंदर भाव के साथ जब हम भगवान को धारण करते हैं तो इन श्लोकों का अर्थ बहुगणित हो जाता है, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्मा जी के मुँह से निकल रहे हैं, जो ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के उद्भूत करता है। श्लोक संख्या 20 में यो अविद्यया अनुपहतौ अपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्र अन्तर्जले अहि कशिपुष्पर्शानुकूलाम् भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिलाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी उस काल का वर्णन कर रहे हैं जब लगता है कि इस सृष्टि में कुछ भी चलायमान नहीं है, सब कुछ सुषुप्तावस्था में है। और ब्रह्मा जी उस स्थिति को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को स्वयं की उनको आदेश प्राप्त हुआ, पर स्वयं की शक्ति से, सामर्थ्य से वो इसका भेद नहीं पा सके कि वो सृष्टि का निर्माण करें तो करें कैसे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सामान्य प्राणी, जैसे एक मेंढक है, उसको कुएं में ही लगता है कि वो संसार है। कक्षा 5-6 में एक हिंदी की कविता पढ़ाई जाती थी जिसमें चिड़िया के बच्चे को लगता था कि वो जो घोंसला है वही संसार है। और जब उसने धीरे-धीरे उसके पंख बड़े हुए, और अंततः अंतिम छंद में लिखा हुआ है कि जब वो उड़ती है तब उसे कहना पड़ता है, पहले वो कहती है इतना सा ही है संसार, और फिर वो कहती है इतना बड़ा है संसार। तो वो स्थिति है मनुष्यों की जिन्हें ये लगता है कि अब हमारी शक्ति के अपनी स्वयं की शक्ति के परे जो नहीं सोच सकते, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी शैया पर शयन करते हैं, और उन्हें ये आश्चर्यमय इसलिए लगता है क्योंकि वो कुएं की उस मेंढक की तरह है जिसे कुएं की लंबाई चौड़ाई ही प्रशांत महासागर जैसी लगने लगती है, या उस चिड़िया की तरह है जिसे वो घोंसला ही पूरा संसार लगता है। तो बुद्धि के इस भौतिक जगत की इंद्रियों के सामर्थ्य से भगवान की निस्सीम असीम शक्ति के बारे में अनुभव नहीं किया जा सकता। अंतिम पंक्ति में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कहा है, उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोक आपके उदर में स्थित रहते हैं। तो वो उस समय की बात कर रहे हैं जब, अगर हम सामान्यतया विचार करके भी देखें, उस समय की बात कर रहे हैं जब यदि सामान्य मनुष्यों को अपने आवास और अपने प्रवास के समय किसी भी प्रकार की यदि कठिनाई होती है, तो वो उसको कितना तिल का ताड़ बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार अगर किसी धार्मिक आयोजन में आपको आमंत्रित किया जाए और वहाँ सुविधाएँ उस स्तर की नहीं हो, तो बहुत बार हमने लोगों को शिकायत करते हुए देखा है। और समझदारी का स्तर जो होता है वो ये समझने का कि यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो भी हमारी तरह अपने दिनचर्या के साथ इस प्रकार के धार्मिक कार्यों का या इस प्रकार के सामान्य जनमानस की प्रज्ञा, मेधा को प्रस्फुटित करने का, उसको एक नई दिशा और दशा सकारात्मक स्थिति में लाने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, वो सब भी हमारी तरह कार्यरत हैं। इस प्रकार की प्रज्ञा का जब अभाव होता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को अल्पबुद्धि कहा गया है। जैसे जब वो इस विषय को नहीं समझ सकते, तब वो भगवान के, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो भगवान के इस काल और दिक् की सीमाओं से बाधित हुए बिना जो भगवान की स्थिति है, जहाँ वो सर्पशैया पर पानी के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं, ये स्थिति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिनके लिए किसी धार्मिक आयोजन में कार्यरत कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति कृतज्ञता ना होकर
किसी न किसी प्रकार का क्षोभ रहता है, ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी के ये शब्द वास्तव में हम प्राणी मात्र को यदि भगवान के बारे में बहुत अधिक अपनी प्रगतिशील मस्तिष्क, भौतिक रूप से प्रगतिशील मस्तिष्क से नहीं भी समझ में आ रहा हो, तो भी इतना अवश्य समझ में आ सकता है कि हर श्रोता और हर वक्ता श्रीमद् भागवतम में कृतज्ञ है, कृतार्थ है और भक्ति के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व कहा गया है वो ह्यूमिलिटी है, विनयशीलता कही गई है, समर्पण कहा गया है, शरणागति, विनयशीलता। ब्रह्मा जी विनयशीलता दिखा रहे हैं। पूरा जगत मुझे कहता होगा कि मैं आदि जीव हूँ और सृष्टि के निर्माण करने में अगुआ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ आपकी मेरे जैसे अनेकों ब्रह्माओं का ये द्वारा किया जाने वाला ये सब कुछ भगवान आपकी शक्तियों का एक क्षण मात्र भी नहीं है, अर्थात एक अंश मात्र भी नहीं है। तो ये विनयशीलता ही श्रोता और वक्ता को अपने से ऊपर के क्रम में बढ़ने में लाभदायक होती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी ब्रह्मा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोक आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो वास्तव में ब्रह्मा जी जो स्थिति अपनी स्पष्ट कर रहे हैं, वो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। प्रातः काल 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक के। एक सामान्य मनुष्य की दिनचर्या में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, मंगल मंगल आरती करनी चाहिए प्रातः काल में, अन्य विधि-विधान पूरे करने चाहिए। और जो लोग इसकी महत्ता नहीं समझ सकते हैं, इन विधि-विधान की आलोचना करते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। कहने का अर्थ है कि ब्रह्म की निर्विशेष धारणा अर्थात भगवान के सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का कोई क्रम नहीं है। ऐसी ऐसी मानसिकता के साथ जो ये जीवन जीते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक अवधारणाओं को धारण करना बहुत मुश्किल है। वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो जब यहाँ पर लिखा है कि जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमल की तरह खुले हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब सृष्टि का यूं संचालन इस समय जो ये सृष्टि चल रही है, वो भगवान ब्रह्मा जी के जीवन काल की तुलना में जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं वर्तमान में, सौर वर्षों की गणना के अनुसार वो बिल्कुल एक एक उनके अपने एक मुहूर्त से भी कम का समय है। लेकिन फिर भी ये इस बात को प्रतिपादित करता है कि भगवान इस समय जगे हुए हैं, निद्रा में नहीं है। और जब भगवान निद्रा में होते हैं, तो अम, सब कुछ सुप्त अवस्था में होता है। तब हम वास्तव में कहीं कुछ है ही नहीं। जितना क्षण इसीलिए कई कई हमारे हितोपदेशों में कहा गया है, जिसका सार रूप में अर्थ अगर हमें समझना हो, तो मनुष्य अपने अहंकार और अपने क्रोध, माया कितनी प्रबल है, भौतिक जगत का संग कितना दुष्परिणाम लाने वाला होता है कि इतने अल्पकाल के जीवन में अपने क्रोध और अपने अहंकार के कारण जीव अपने आप को कई बार भगवान से भी बड़ा समझ लेता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान को साकार स्तर पर उनके साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करने का प्रयास ना करते हुए पूरा जीवन सिर्फ अपने आप को तुष्ट करने में लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर उस
मिथ्या भ्रम को तोड़ने के लिए जीव को कह रहे हैं, भगवान को स्तुति करते हुए कि जब हम जीव हैं, ये इस बात की पुष्टि है कि आप जगे हुए हैं, आप हम पर कृपा पात्र, हम आपके कृपा पात्र हैं, आप हम पर दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब तो ये सृष्टि होती ही नहीं है। तो ये एक बात कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मेरे साथ हैं, जीवन की समस्त नकारात्मकता को दूर करने के लिए पर्याप्त है। समस्त नकारात्मकता को। और अंत में श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में विशेष रूप से लिखते हैं कि मायावादी पुरुष इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं पाता है। वो भगवान से अपनी तुलना करने में और भगवान की तुलना स्वयं से करने में भी संकोच नहीं करता। और आप देख लीजिए, अनेकों प्रकार के आपत्तिजनक आलेख, अनेकों प्रकार की टिप्पणियां, भगवान हमारे देश में अपने स्थान को, उनके भक्त वहां मंदिर बना सके, इसके लिए उन्हें मनुष्यों द्वारा बनाई गई अदालत में पहुंचना पड़ रहा है। उस स्थान पर भगवान को स्थापित करने का, भौतिक मनुष्यों का स्वयं को श्रेष्ठतम समझने का, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। शास्त्र पढ़े और पढ़ाए जा रहे हैं शताब्दियों से, युगों से, कि ये भगवान की जन्मस्थली है और भगवान के भक्तों को उस स्थान पर भगवान को बनाए रखने के लिए मनुष्यों की बनी अदालत में। लेकिन भगवान, इसीलिए इसीलिए इसी विषय को याद करके मैंने आज सत्र के आरंभ में भी कहा था कि भगवान परीक्षा नहीं ले लेते हैं। कई बार वो प्रतीक्षा करते हैं और प्रतीक्षा करवाते हैं। इससे भक्तों का उनके प्रति जो प्रेम है वो वर्धन होता है। बहुत ही आयरनी है, बहुत बड़ा हमारे हमारे आसपास के भौतिक वातावरण का दुष्प्रभाव है कि कई बार ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को भगवान से ऊपर समझ लेता है और वास्तव में सिर्फ घड़ी भर अपनी आंख बंद करके देखे तो अपने आप में कुछ कुछ भी अस्तित्व नहीं है, सिवाय इसके कि जितने क्षण इस शरीर में प्राण हैं, हम भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। केवल और केवल इस शरीर का सर्वोत्तम सदुपयोग मात्र इतना ही है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 में ब्रह्मा जी कहते हैं, सोयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृण्यते भगवान् भगेन तेनैव मीदृशमनुस्पृशताद्यथाहम् स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो, वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हों, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय हैं। इतने सुंदर, विनय पूर्वक रचित ये सुंदर श्लोक है कि हमें अगर कोई प्रार्थना ना करनी हो तो भी ब्रह्मा जी द्वारा ये जो स्तुति की जा रही है, इसके गायन मात्र से हमें अपनी तरफ से और कोई भाव लाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम भगवान से क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुझ पर कृपालु होइए। क्यों? क्योंकि आप अपने ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु सभी का पालन पोषण करते हैं। आप सभी जीवों के एकमात्र मित्र हैं, सभी की आत्मा में हैं। आप मुझ पर कृपालु होइए। और ब्रह्मा जी स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूँ जो भगवान को प्रिय हैं। भगवत गीता में तो भगवान अर्जुन को स्वयं कहते हैं 5.29 में, अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में, कि मैं ही हूँ सबका सबसे परम स्नेही मित्र। बस समस्या ये है कि जीव ये मानने को तैयार नहीं है। जीव कहता है तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, और वहीं से जीव अपने पतन की, इस योनियों के भ्रमण काल की अपनी यात्रा को और बढ़ाता चला जाता है। अगर हम बहुत शांतिपूर्वक विचार करें और इन शास्त्रों के संग में रहते हुए, इनका मनन करते हुए अपनी संस्कृति और सभ्यता में अपने जन्म काल से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों पर विचार करें, तो पग पग पर कहीं किसी की आस्था और विश्वास के प्रतीक स्वरूप मंदिरों का निर्माण, कहीं किसी आचार्य की, किसी भक्त की, किसी भगवान के शरणार्थी की प्रार्थना और उसके साथ जीवन में होने वाले घटनाओं पर विचार करें, तो हमें एक क्षण की फुर्सत ना हो जब हमें जीवन में भगवान का अस्तित्व ना दिखाई दे। समस्या ये है कि हम अपना अस्तित्व देखना चाहते हैं और मन को स्थिर करने का
समस्त प्रकार का प्रयास करते हैं सिवाय इसके कि मन का प्रयोग हम भगवान की सेवा में करें। जब अध्याय 6 श्लोक संख्या 6 में अर्जुन कहते हैं मन के बारे में, अध्याय 6 में मन के बारे में बहुत सुंदर-सुंदर श्लोक हैं भगवत गीता में। और वहाँ पर अर्जुन ने कहा है कि मन अस्थिर भी है, मन चंचल भी है। ये अष्टांग योग के द्वारा मन को साधने की बात की गई है। परमात्मा को मिलने का अगला स्तर तो अष्टांग योग साध के मन को स्थिर करके अगला कदम तो भक्ति योग करना ही है। इसीलिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, किसी भी योग को जिसको ब्रह्म भगवान ने भगवत गीता में बताया है, समाप्त नहीं होता, पूर्ण नहीं होता भक्ति योग में आए हुए। जब कहा जाता है कि समस्त मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, पर वो लक्ष्य का जो बिंदु है जहाँ से सारे मार्ग जहाँ जिस बिंदु पे मिल जाते हैं और फिर भगवान की तरफ जाते हैं, उस बिंदु से भक्ति योग का ही आरंभ होता है। ध्यान धारणा, यम आहार, प्रत्याहार, नियम, समाधि सब करने के पश्चात क्या कर रहे हैं? मन को साध रहे हैं। और भक्ति योग में क्या कर रहे हैं? मन तो सदा ही हुआ है। पहले से ही अपने खाने से पहले भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद रूप में खा रहे हैं। कहीं घूमने का, कहीं कीर्तन, कहीं कहीं आनंद लेने का, किसी भी प्रकार की उत्सव का आयोजन का यदि मन को स्वाद चखना है तो हमारे सनातन धर्म का जो पंचांग है उसमें प्रतिदिन उत्सव है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या तक हमारे यहाँ त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो ये पूर्णता है आचार्यों की। हमें इस प्रकार की अ, चुनौतियाँ नहीं कहेंगे, इस प्रकार की उपलब्धियाँ, इस प्रकार का अवसर प्रदान करके जिसमें हम हर क्षण भगवान को स्मरण कर सकते हैं। पर पुनः हितोपदेश का वो श्लोक कि न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह भले ही कोई सिंह के जैसा व्यवहार वाला क्यों ना हो, पर अगर वो सोया हुआ है तो उसके मुख में तो भोजन स्वयं प्रवेश नहीं करेगा। उसके लिए तो उद्यम करना ही पड़ेगा। मन को साधने के लिए समस्त प्रकार की विधियाँ दी गई हैं। भगवान के शरण में रहने के लिए समस्त प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पर उसको करने का प्रयास, इसीलिए एंडेवर, वो प्रयास तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने लिए श्रेष्ठ मार्ग का, श्रेष्ठ कार्य का चुनाव करते हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान की भक्ति करने वाला कभी भी अल्पज्ञानी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से केवल बुद्धिमान ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अन्यों को तो इस स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लग सकता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतार तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजिहाम। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य, उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। भगवान एक ही कार्य कर रहे हैं, शरणागतों को वर दे रहे हैं। उनके जितने कार्य हैं वो उनकी अंतरंगा शक्ति रमा लक्ष्मी द्वारा संपन्न, उनके माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। और इस श्लोक में जो सबसे विशेष बात ब्रह्मा जी कहते हैं वो ये कि मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूं, मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हूं। मेरी सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो भौतिक जगत के सृजन का उन्होंने मुझे कार्य दिया है, ये मैं उनकी सेवा के रूप में स्वीकार करूं। मेरा भाव भाव शुद्धि से ही सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं वो बड़े बड़े धनिक सेठों के 56 भोग में उन्हें उतना आनंद नहीं आता जितना उन्हें विदुर के घर साग खाने में आता है। वो भाव की भक्ति योग में महत प्रधानता है। और जब हम इस भौतिक जगत में किसी राजनेता को, किसी प्रतिष्ठा लब्ध व्यक्ति को, किसी पद के संचालन के समय ये कहते हैं कि ये पद तो मुझे जनता द्वारा सेवा के लिए दिया गया है, ये मेरी सेवा के लिए नहीं है, तो हम कितना भव्य विशालता
मस्तिष्क की और स्वभाव की अनुभव करते हैं उस व्यक्ति के या व्यक्तित्व के चरित्र में। उसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सृष्टि का संचालन, कोई एक सामान्य बिल्डिंग का निर्माण कर दे, कोई सिविल इंजीनियर, अच्छे मॉल, दुनिया का सबसे लंबा मॉल, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा पुल, अ, ऐसे अनेकों प्रकार के भौतिक निर्माण करने वाला व्यक्ति स्वयं को कितना लब्ध प्रतिष्ठित समझता है। और ब्रह्मा जी तो ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करने जा रहे हैं और क्या कहते हैं कि ये मैं निर्माता हूँ, ये भाव ना आए मेरे अंदर, ये मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में मैं सक्षम हो जाऊं और ये समझूं कि भौतिक जगत का ये सृजन आपके द्वारा दिया गया जो कार्य है मुझे, उसे मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये भाव आ जाए। जितनी बड़ी विशालता अ, व्यक्तित्व की होती है, उतनी ज्यादा भक्त वत्सलता भगवान की तरफ से प्रदर्शित की जाती है। और भी बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं, पर समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम इस जो राजनेता वाला उदाहरण है या किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, किसी भी प्रकार की सेवा की पूर्णता तब होती है जब वो अनासक्त भाव से की जाती है और प्राणी मात्र के कल्याण के भाव से की जाती है। और जब व्यक्ति जीव ऐसा करने के लिए स्वयं को भगवान के चरणों में विनत होकर समर्पित कर देता है, तो वो भगवान की भक्त वत्सलता का, भगवान की कृपा पात्रता का अनुभव करने लग जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं या तात्पर्य में, बुद्धिमान लोग भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, इसलिए वे अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को देने में कभी भी स्वयं को अद्भुत सृजन का श्रेय कभी भी भगवान को देते हैं, कभी भी स्वयं को देने की मिथ्या भूल नहीं करते। और ये कैसे संभव है, कैसे हमारे अंदर ये भाव आए कि हमने नहीं किया। कई बार किसी गरीब बच्चे को, किसी दरिद्र परिवार को कोई धनिक व्यक्ति किसी प्रकार की सहायता कर दे और समयांतर पर वो व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाए, फिर चारों तरफ ऐसी कहानियां होती हैं, उन्होंने ऐसा किया, स्वयं व्यक्ति कई बार आता है, मैंने उसके साथ ऐसा किया इसलिए आज वो ऐसा है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही, एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कल्मश से मुक्त कर सकता है और भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त करके भगवान के कार्य में सहायक बन सकता है। अन्यथा हमने किया है, मैंने किया है, ये भाव मनुष्य को इसी भौतिक जगत में बांध के रखता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में तो ये ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति चल रही है। अभी हम विषय के आज के सत्र के प्रथम बिंदु पर ही हैं, जहां भगवान से सुरक्षा के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति चल रही है। नाभिह्यदात इह सतोऽम्भसि यस्य पुंचो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्ति रूपं विचित्रमिदं यस्य विवृणवतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग। भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। ब्रह्मा जी को इस सृजन कार्य में जितना बड़ा कार्य करना है, व्यक्ति की उतने सरलता की, महानता की आ, जो दृष्टिगोचर अनुभूति है वो कैसी होती है, वो ब्रह्मा जी के इन सुंदर श्लोकों से पता चल रही है। जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर अनेकानेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त रहते हुए कार्य करता है, वो यदि अपने आप को भौतिक संसर्ग के प्रहार से ना बचा पाए, तो यही भौतिक जगत के व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार का लांछन देने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव ही ये है। इसीलिए यदि व्यक्ति बुद्धिमान है और भगवान के द्वारा उसे
जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी सत होती है उतना हमारा सामर्थ्य होता है। तो यदि भगवान की तरफ से उसे कार्य प्रदान किया गया है, तो आध्यात्मिक शक्ति से कभी विपत नहीं होना है। और ब्रह्मा जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों से विपत ना हो जाऊं, उनसे मैं विचलित ना हो जाऊं, उनसे मैं दूर ना हो जाऊं। क्यों? क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए, अपना कार्य करते रहने के लिए जो आशीर्वाद है, वो भगवान की निरंतर प्रार्थना से ही प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ चैतन्य महाप्रभु के का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था, षट गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी कहे जाते हैं, अति वंदनीय। अपने अल्प समय के भौतिक जीवन में, कितना समय होता है ये हमारा, इन्होंने जो कार्य करके रख दिए वो आज 500 साल बाद भी, जितने शास्त्रों की इन्होंने रचना कर डाली, लुप्त स्थानों को, धार्मिक स्थलों को, वृंदावन से लेकर नवद्वीप से लेकर जगह जगह, जगन्नाथपुरी में, जहां जहां भी हमारे गोस्वामी, जितनी बड़ी बड़ी सत्ताएं थी उस समय, उनसे राधा गोविंद देव जी का मंदिर अपने आप में एक एक अनुकरणीय, एक बहुत ही अद्भुत अनुपम उदाहरण है कि किस प्रकार जब सत्ताएं लगी हुई थी समस्त प्रकार के भौतिक विनष्टि में, तब हमारे गोस्वामियों ने अपने शिल शिल चैतन्य महाप्रभु के आश्वासन भरे सामर्थ्य से ऐसे अनुपम कार्यों का संपादन किया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्मरण करा रहे हैं कि जब उन्होंने अपने भक्तों को धर्म प्रचार का कार्य सौंपा था, तो उन्होंने उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था, सनातन गोस्वामी को तो स्वयं भगवान बैठकर शिक्षा दे रहे हैं, हफ्तों की शिक्षाएं दी हैं उन्होंने कि इस प्रकार से कार्य करना है, इस प्रकार से कार्य करना है। और कब कर पाता है भक्त कार्य, कब कोई महान कार्य कर पाता है, ऐसा कार्य जो प्राणी मात्र के लिए हितकारक हो, जब वो भौतिक जगत के संसर्ग के प्रहार से सुरक्षित रहे। और हम सब अपने जीवन में कैसे रह सकते हैं? जब हम भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के नाम की शरण ग्रहण करते हैं, तो भगवान उस प्रकार की प्रज्ञा चक्षु, उस प्रकार का संदेश, उस प्रकार का मार्गदर्शन हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय से उपस्थित रहते हुए हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित करते हैं, जिससे हम इस प्रकार के अवरोधों से स्वयं को मुक्त कर सके। बहुत कई बार बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि सामान्य मनुष्य प्रश्न पूछने लग जाते हैं मनीषियों से, आचार्यों से, विद्वत जनों से, कि आप इतने ही समय में इतने कार्य किस प्रकार करते हैं? और आप देखेंगे कि सभी का सरल जो उत्तर होता है वो यही होता है कि करवाने वाले तो भगवान है। हमारे अंदर करने का प्रयास, भाव होना चाहिए। प्रयास इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए कि हम वो करने का भाव रखें। निमित्त तो भगवान जब चाहे, जिसे चाहे, उसके उसके आचरण की पवित्रता के हिसाब से उसको चुनाव कर बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के इस कथन से हमारे लिए जो ग्राह्य तथ्य है वो ये कि जो व्यक्ति भगवान पर पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को, भगवान द्वारा जो कार्य दिया गया है उसको संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता है, तो उसे भौतिक कलमश में गिरने का कोई भय नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, भारत के बाहर इस वेद वेदांग के ज्ञान को बड़े बड़े दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में अपनी पुस्तकों के द्वारा स्थापित करने का श्रेय जाता है उन्हें। जब भारत की राजनीतिक सीमाएं पराधीन थी, उस समय की बात है, वो बैरिस्टर थे इलाहाबाद के कोर्ट में, और उनका मान इतना था कि जितने समय में वो अपना कार्य समाप्त करके वापस घर आ जाते थे, उन लोगों को वही कार्य करने में दुगना समय लगता था। पर अपने दिनचर्या का प्रातः काल का आरंभ वो सिर्फ और सिर्फ भगवत शरणागति से। इतने सुंदर सुंदर वैष्णव भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी के कि केवल उनका पठन करने मात्र से पत्थर जैसे नास्तिक हृदय में भी भगवत प्रेम का अंकुर फूट जाए। ये बात हो रही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के पिताजी की, भक्ति विनोद ठाकुर जी की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं,
उनके पिता की बात की जा रही है कि वो भौतिक जगत में रहते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कार्य रूप में दी गई सेवाओं को परिणत करते हुए भगवत भक्ति कैसे की जाती है कि यदि उनकी पूजा अर्चना के समय बड़े से बड़ा अंग्रेज अधिकारी पहुंच जाता था तो उसे भी प्रतीक्षा करनी होती थी। कितना भी गंभीर मुद्दा हो, पहले भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने श्रद्धा सुमन के शब्दों के पुष्पार्पण भगवान को कर रहे हैं, उसको करने के पश्चात आते थे। कभी उनके पूरे जीवन काल में उनके द्वारा संपादित किए गए कार्यों पर किसी ने अयोग्यता का एक प्रश्न चिन्ह लगाने की किसी की क्षमता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान पर पूर्ण शरणागत थे और अपने सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करते थे और इसलिए उन्हें भौतिक कलमश में गिरने का कभी कोई भय नहीं था। तो आज के लिए अंतिम श्लोक करते हैं, श्लोक संख्या 25 और इसके आगे के श्लोकों को हम अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। सो असौ स असौ अधभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुह विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिरापनयतात् पुरुष पुराण। भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु है, मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुतियों को करते करते के क्रम में, क्योंकि 18 से 25 तक उनके सुंदर श्लोक है, सुंदर स्तुतियां हैं, जिनका हमें गुरुत्व के साथ, उसके वजन के साथ, उसके भार के साथ, उसकी महत्ता के साथ स्वीकार करने का भाव अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना है। वो कहते हैं भगवान परम है, सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु है, इसमें कोई संशय नहीं, ये स्थापित है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान करने वाले भगवान अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारे विषाद को दूर कर सकते हैं। तो सभी के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने का जो सुअवसर है वो ये कि भगवान के द्वारा दिए गए कार्य को बिना किसी शिकायत के उनसे सतत प्रार्थना करते हुए, प्रेरणा लेते हुए निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को अपने जीवन में धर्म की इस प्रकार भावनामृत की चेतना का विस्तार करने में ऐसा नहीं था कि प्रथम कदम रखा उन्होंने और उन्हें सफलता मिल गई, फिर द्वितीय कदम रखा उन्होंने सफलता मिल गई। उन्होंने असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़कर सफलता प्राप्त की, लेकिन किसी भी परिस्थिति में भगवत भक्ति और भगवत कृपा से अपना अविश्वास नहीं प्रकट किया। चाहे वो पारिवारिक रूप से कठिनता का समय रहा हो, चाहे वो व्यावसायिक रूप से कठिनता का समय रहा हो, चाहे गुरु भाइयों का गुरु के प्रति जो अश्रद्धायुक्त व्यवहार रहा हो, चाहे स्वयं के प्रयास में झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज बनाते समय उनका भौतिक जगत के व्यवसायियों द्वारा जो लाभ उठाने का प्रयत्न रहा, चाहे बड़े बड़े धर्मार्थ कार्यों में लगे हुए लोगों का उनकी पुस्तक वितरण में तनिक भी आरंभिक दिनों में सहयोग न करने का भाव रहा हो, चाहे 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका जाने के लिए धर्म प्रचार के अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए एक बड़े उद्योगपति के ऑफिस के सामने 5 घंटे विनम्रता पूर्वक शांत चित्त से प्रतीक्षा करने का अवसर रहा हो, श्रील प्रभुपाद ने कभी भी भगवत शरणागति का आश्रय नहीं छोड़ा। तो बहुत दूर के पुस्तकों के उदाहरणों से विलग इसी भौतिक जगत में हम सबके जीवन काल से थोड़ा पहले, जिनके बारे में सारे साक्ष्य इस समय उपलब्ध है, उनके जीवन का अनुसरण करते हुए यदि हम इस प्रकार के सेव्य और सेवक के आनंदमय संबंध का भगवान के साथ रसास्वादन कर पाए कि भगवान सबसे बड़े
जो सेवा करने की वस्तु हैं, वे स्वयं हैं और हम सभी उनके सेवक हैं और उनके द्वारा दिए गए कार्य, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है, हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं, जो परिवार है, जो वातावरण है, वो हमारे कई जन्मों के प्रारब्धों के परिणाम स्वरूप जो सर्वश्रेष्ठ समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, वो होता है। तो उसमें किसी भी प्रकार के अम, किसी भी प्रकार के हमें शिकायतों की अवसर ढूँढने की जगह, उसमें हम कितना सुंदर प्रयास करके उसे बेहतर बना सकते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को कितना योग्य बना सकते हैं, उसका प्रयास करें। तो जब भगवान और जीव के मध्य विचारों के आदान-प्रदान की ये सर्वोच्च सिद्ध अवस्था हो जाती है, तो निश्चित रूप से भगवान जिस प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार जीव वो आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम है जिससे वो अपने निर्दिष्ट कार्यों को संपन्न कर सके। तो ब्रह्मा जी अपने उदाहरण के द्वारा कि मुझे इतना महत् कार्य करना था, तो भी वो भगवत कृपा, भगवत शरणागति, भगवान के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। हम सभी जीव को भी समझना चाहिए कि अध्याय 5 भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ये जो कार्य दिए गए, ये तो मैं किसी से भी पूरा करवा सकता हूँ। यदि तुम्हें निमित्त बनाया है, तुम्हें चुना गया है, तो अनासक्त भाव से करो, उत्तरदायित्व समझते हुए करो और निश्चित रूप से मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, श्लोक संख्या 25 तक। अगले सत्र में श्लोक संख्या 26 से इस विषय को और आगे लेने का प्रयास रहेगा। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।